जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम जो भगवान गणेश का गणेश उत्सव आने वाला है, 10 दिनों के लिए जो गणेश जी हमारे घरों में पधारेंगे, तो जो लोग स्थापना करेंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, गणेश जी स्वयं घर पर रहेंगे। और जो लोग स्थापना नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भी इन 10 दिनों को बर्बाद ना करें, उनको फालतू या बेकार ना जाने दें। क्योंकि हर साल गणेश चतुर्थी आती है, 10 दिन का महोत्सव रहता है, लेकिन हम उन 10 दिनों में अब कुछ पुण्य अर्जित नहीं कर पाते। जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो भी कठिनताएं हैं, जिनसे हम परेशान हैं, ये सभी हमारे कर्म जनित प्रारब्ध होते हैं। और इन्हीं प्रारब्धों के शमन के लिए हमें साधनाएं अनुष्ठान आदि करने चाहिए। मंत्र जप में वह क्षमता होती है जिससे हमारे प्रारब्धों का शमन होता है, जो बुरे प्रारब्ध होते हैं। जब पुण्यों का उदय होता है तो उससे हमारे पापों का नाश होता है। इस प्रकार के जब कभी भी साधना काल अर्थात जैसे सावन, नवरात्रि, गणेश महोत्सव और भी त्योहार अपने यहाँ पड़ते हैं, तो उन सभी तिथियों को और महोत्सवों को व्यर्थ ना जाने दें। इन सभी में जब हम कुछ ना कुछ पूजन अनुष्ठान आदि करते हैं तो उससे हमारे पुण्य बनते हैं। तो गणेश जी का जो गणेश महोत्सव भी आ रहा है, उसको व्यर्थ ना जाने देने के लिए उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो गणेश जी का आप गणपति अथर्व शीर्षम जो स्तोत्र है गणेश जी का, उसका आप प्रतिदिन 100 पाठ यदि आप करते हैं, अनुष्ठान संकल्प लेकर के 10 दिन का आप 100 पाठ करेंगे तो 1000 पाठ हो जाएंगे, तो उसका बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गणेश जी का सबसे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सबसे उत्तम स्तोत्र गणेश अथर्व शीर्षम को कहा जाता है। इससे आप सर्वस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। उसकी के फलश्रुति में लिखा हुआ है, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थोड़ा सा है कि वो वैदिक है, उसमें वैदिक मंत्र सम्मिलित हैं। तो वही लोग करें जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वो लोग गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ ना करें। उनके लिए और भी कई सारे स्तोत्र हैं और फल भी आपको वही मिलेगा जो गणेश अथर्वशीर्षम का मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो लोग गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ स्वयं नहीं कर सकते, जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, या जो लोग करते हैं और उनके पास समय की कमी है, कर नहीं सकते, तो वो लोग ब्राह्मणों का सहारा ले सकते हैं। आप ब्राह्मणों को बुलाइए और उनसे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराइए। तो उससे यह होगा कि आपको दोष भी नहीं लगेगा और आपको फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ब्राह्मणों द्वारा आप ये करा सकते हैं। और वैसे तो स्वयं करना चाहिए ये कोई भी अनुष्ठान आदि, लेकिन जिसके हम अधिकारी नहीं है तो वह स्वयं नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी है, उसके हम अधिकारी नहीं है तो वो ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए। उसका फल भी अधिक आपको प्राप्त होगा और दोष भी नहीं लगेगा। और यदि आपको स्वयं करने की इच्छा है तो दूसरे और कई सारे स्तोत्र हैं जिनसे गणेश जी की ऐसी ही कृपा प्राप्त होती है जैसे गणेश अथर्व शिव से प्राप्त होगी। जिनको स्वयं करना है, दूसरे जो स्तोत्र हैं उनमें सर्वप्रथम आता है संकट नाशन गणेश स्तोत्र। उसमें आपको फलश्रुति में ही प्राप्त हो जाएगा। हमारे चैनल पर भी दिया हुआ है गणपत अथर्व शीर्ष और जो भी अन्य स्तोत्र हैं गणेश जी के, उनके लिए कोशिश करेंगे हम स्तोत्र आदि के वीडियो डालने के लिए। बाकी संकट नाशन गणेश स्तोत्र का चैनल पर दिया हुआ है। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से उसके महात्म्य में ही लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी जिसको धन प्राप्त करना है उसको धन प्राप्त होता है, जिसकी जैसी इच्छा है उसको वह प्राप्त होगा। तो ये अनुष्ठान हो गया। और साथ ही में जो भी आप पाठ करेंगे उसमें आप एक यह विधि कर सकते हैं कि कुछ दुर्वांकुर ले आए। तो प्रत्येक पाठ के साथ, जैसे कि आपने 100 पाठ का संकल्प लिया है, एक पाठ पूर्ण हुआ, वो एक दुर्वांकुर हाथ में रखा, एक पाठ किया, फिर वो गणेश जी को अर्पित कर दिया। दूसरा पाठ प्रारंभ करने से पहले दुर्वांकुर हाथ में ले लिया, पाठ किया, गणेश जी को अर्पित कर दिया, पाठ किया, गणेश जी को अर्पित कर दिया। इस प्रकार से करते करते 100 दुर्वांकुरों को गणेश जी को अर्पित कर दिया। यदि ये नहीं, आपके पास इतना दुर्वा नहीं है या किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो दुर्वा की जगह आप पुष्प भी ले सकते हैं। और 100 पुष्प या 100 दुर्वा अंकुर ना चढ़ाने हो
तो एक ही हाथ में आप ले लीजिए और 100 बार पाठ करके अंत में उसको चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आप करें तो समर्पण तुरंत होता जाएगा। कोई भी पाठ या स्तोत्र, मंत्र कुछ भी हम जप करते हैं या पूजन करते हैं, तो पूजन और पाठ आदि के समाप्ति में जब समाप्त होता है तो हाथ में जल लेकर समर्पण किया जाता है कि प्रभु जो हमने यह पाठ किया उसका यह आपको समर्पित है। तो वह समर्पण तुरंत के तुरंत होता जाएगा। इसके अलावा जो एकदंत गणपति स्तोत्र आता है उसका पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार गणेश लक्ष्मी स्तोत्र है, वो भी 3 श्लोक का ही केवल है और उसका यदि आप 100 पाठ करते हैं। अब यह जो गणेश लक्ष्मी स्तोत्र है उसकी फलश्रुति में ही लिखा हुआ है कि यदि कोई इसका अनुष्ठान करे तो माता लक्ष्मी जो है उस व्यक्ति के शरीर को और घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। तो ऐसा ही स्तोत्र है। इन 10 दिनों में आप उसका अनुष्ठान यदि करते हैं तो आपको गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा अनंत रूप से प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कई सारे स्तोत्र हैं गणेश जी के। गणेश जी का सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के शतनाम का पाठ कर सकते हैं, गणेश अष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो इन सभी का पाठ, मेरा कहने का अर्थात केवल यही है कि इन 10 दिनों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इन 10 दिनों में कोई ना कोई स्तोत्र जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसकी फलश्रुति सबको फल से ही मतलब होता है। तो फलश्रुति में आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी क्या कामना है। वैसे तो कोई भी स्रोत आप पढ़िए, संकल्प में आप अपनी कामना ले लीजिए, उसकी फलश्रुति में वो लिखा हो या ना लिखा हो, आपकी कामना पूर्ति होगी। हाँ, धर्मयुक्त कामना होनी चाहिए। अधर्म युक्त कामना होगी तो आप कुछ भी जपेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा। धर्म युक्त कामना होगी, आप इन 10 दिनों में अनुष्ठान अवश्य करिए। गणेश जी हमारे जो साधक जन हैं उनके लिए तो गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि गणेश जी जो हैं वो हमारी साधना में वो प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि हम साधना आदि अनुष्ठान जब कभी भी करते हैं तो गणेश जी को आपने यह सुना होगा कि कहा जाता है कि गणेश जी यदि प्रसन्न नहीं है तो हम साधना जब तब जो भी कुछ करते हैं वह उनके द्वारा ले लिया जाता है। एक आपने इंद्र का सुना होगा, वो यदि आप आसन के नीचे जल नहीं डालते हैं तो ऐसा। लेकिन यदि गणेश प्रसन्न नहीं है या कई बार गणेश दोष भी लगता है, विनायक दोष, उस प्रकार का दोष लगता है तो भी साधना पूजन ये सभी चीजें आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। तो उनको प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता भी गणेश जी हैं। यदि आप साधना आदि में आपका मन नहीं लगता, आप कोई 10 दिन का भी अनुष्ठान आप लेते हैं और उसमें यदि आपका स्वप्न दोष आदि हो जाता है या आपका काम के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है तो उसमें भी गणेश जी की यदि आप साधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो आपके मूलाधार चक्र के जो देवता हैं वो स्वयं गणेश जी हैं। तो उनको यदि आप प्रसन्न करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए उनकी प्रसन्नता अति आवश्यक है। तो इन 10 दिनों को व्यर्थ न जाने दें। करना कैसे है? जैसे आप करते हैं नॉर्मल पूजा घर पे, गाय के घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, गणेश जी का सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए। तत्पश्चात संकल्प लीजिए कि मैं इस प्रकार से इस पाठ का इतने बार पाठ करूंगा और इतने दिन के लिए करूंगा। पूर्ण संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद में संकल्प के जल को छोड़ दीजिए। दीपक आपको बता ही दिया, गाय के घी का जलेगा, धूप बत्ती जला लीजिए, गणेश जी का पंचोपचार से पूजन कर लीजिए और पंचोपचार से पूजन होने के बाद स्तोत्र आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। और कोई भी साधक होगा तो आपके भले ही कोई भी इष्ट हो, लेकिन आपके लिए गणेश जी प्रमुख हैं। प्रमुख हैं तो प्रमुख है, क्योंकि गणेश जी का पूजन सभी को करना होता है। जो मैंने आपको यह कारण बताया, मूलाधार चक्र और गणेश जी की कृपा, वो विघ्न हरता है। तो हमारी साधनाओं में, हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, गणेश जी ही उन विघ्नों को दूर करते हैं। उनको यह अधिकार है कि वे विघ्नों को हर भी सकते हैं और यदि कोई उनको अप्रसन्न कर दे तो वो विघ्न डाल भी सकते हैं। तो उनको प्रसन्न रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए
आज के लिए इतना ही। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे अवश्य पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा यदि आप नए हैं तो, और शेयर करने लायक लगे किसी को जो जरूरतमंद हो तो उसे शेयर भी करिएगा। जय मां भगवती, हर हर महादेव।